मेन चीज़ हमें जो माइंड में फोकस करना वो है चूज़ अ बेस्ट कंपनी, क्योंकि जब तक आपकी कंपनी जिस कंपनी से आप एसएमएस प्रोवाइडर जो भी आपका है वो अगर सही सर्विस नहीं दे रहा, दे आर नॉट गिविंग अ परफेक्ट सर्विस, तो आपकी एसएमएस की डिलीवरी नहीं होगी। तो एसएमएस मार्केटिंग के अंदर हम 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहला, कंपनी हमने कौन से चूज़ करनी है, उसकी प्राइसिंग मॉडल क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है, उसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट का ड्यूरेशन क्या है, हाउ फास्ट दे आर गिविंग द सपोर्ट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक एसएमएस कंपनी को चूज़ करते हैं, एसएमएस वेंडर को चूज़ करते हैं। एसएमएस कंपनी का मतलब एसएमएस वेंडर दोनों सेम होता है। वेंडर जस्ट लाइक कंपनी हम कह सकते हैं जो एसएमएस हमें सेल आउट करता है। तो एसएमएस कंपनी चूज़ करने से पहले हम 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, सपोर्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, रेट क्या है, कौन कौन सी वो इंटीग्रेशन हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्योंकि सपोज अगर फ्यूचर में अगर मुझे अपने एसएमएस प्रोवाइडर की एपीआई को यूज़ करना हुआ अपने सीआरएम में, सॉफ्टवेयर में, तो क्या वो प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार हम स्विच करेंगे अगर वेंडर को, तो हमारे लिए भी एक इशू है, क्योंकि बार हमें हर बारी अपने डेवलपर को कॉन्टैक्ट करना होगा। तो कंपनी चूज़ करने से पहले हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्लस उनकी प्राइसिंग मॉडल क्या है, प्राइसिंग क्या है, ज़्यादा हायर तो नहीं है, ज़्यादा लोअर तो नहीं है, अगर लोअर है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिलीवरी रेशियो क्या है, क्योंकि इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखना है डिलीवरी रेशियो का। एसएमएस मार्केटिंग आपने ले तो लिया सर्विस, एसएमएस भी आपने ले लिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया, आपने पेमेंट भी कर दिया। जब आपने मैसेज शूट किया और डिलीवरी अगर नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एसएमएस परचेस करना एक एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है एसएमएस ब्लास्ट करना, एसएमएस शूट करना, एसएमएस सेंड करना, एंड थर्ड पार्ट है डिलीवरी कितना रेशियो उसका हो रहा है, कितने परसेंट उसका मैसेज डिलीवर हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी को चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कंपनी चूज़ करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस कंपनी को मैं चूज़ करूँगा वो कंपनी है smsmarketer.in। इसका बेनिफिट ये है, मैं इस कंपनी को चूज़ करूँगा क्योंकि इसके अंदर एक बेनिफिट ये है, कंपनी इनकी मैसेज की 100% डिलीवरी है। अगर कोई भी मैसेज आपने सेंड किया और डिलीवर नहीं होता है तो दे विल शो यू द एग्जैक्ट रिपोर्ट कि हमने डिलीवर क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या रीज़न था, एरर था, फेल्ड था, ब्लॉक था, ये एग्जैक्ट रीज़न आपको शो करता है यहाँ पे। तो हम इस कंपनी को यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर दूसरा टॉपिक हमारा आता है वो है सेंडर आईडी। बेसिकली सेंडर आईडी होता क्या है, जब आपने देखा होगा जब आपके फ़ोन में अगर कोई भी मैसेज अगर आपको रिसीव होता है तो सेंडर नेम, जो सेंडर नेम या तो मोबाइल नंबर होगा या तो फिर एक नेम होगा, 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नेम होता है, उस नेम को हम कहते हैं सेंडर आईडी। ये बेसिकली एक रिप्रेजेंट करता है आपकी कंपनी को जिसने उस मैसेज को भेजा है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कोई भी बैंक अगर आपको मैसेज सेंड करता है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, तो टॉप में जो सेंडर नेम होता है वो AMADVM हाइफन करके हाइफन देन ICICI BK HDFC BK ऐसे लिखा होता है। इसको हम कहते हैं सेंडर आईडी। ये इंडिया में 6 कैरेक्टर का हमें अलाउड है एज पर गवर्नमेंट। ट्राई ट्राई जो है, जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ये कहती है कि आप 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोई भी सेंडर आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सेंडर आईडी का हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या बनाते हैं। जो हमारा सेंडर आईडी है ऐसा हो सकता है ABCDEF, ये 6 कैरेक्टर का हो गया। CNSWEB हमारा 6 कैरेक्टर का हो गया। SOIIMS ये हमारा 6 कैरेक्टर का हो गया। तो इस तरीके से आप 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक सेंडर आईडी बना सकते हैं और इस नेम को आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के मैसेज में ब्लास्ट करने से पहले, ताकि कस्टमर को आपके ब्रांड नेम का, जो भी आपका ब्रांड नेम है उसका शॉर्ट में उसको नेम है उसके माइंड में रिमेंबर हो जाए, उसको याद रहे कि आप किस नाम को यूज़ कर रहे हैं एज ए ब्रांड नेम। फिर हम देखते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एसएमएस सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि हमें कौन कौन सी एसएमएस सर्विस मिल सकती है मार्केट से। मार्केट में दो तरीके की एसएमएस सर्विसेज अवेलेबल हैं। पहला ट्रांजैक्शनल है, दूसरा प्रोमोशनल है। दोनों दोनों के वर्ड से ही आपको आइडिया लग गया होगा ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोमोशन का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शनल एसएमएस बेसिकली वो एसएमएस है जिसके अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हम मैसेज भेज रहे हैं कस्टमर को। अगर सपोज आप मेरे क्लाइंट हैं और आपने मुझे पेमेंट की, तो मैं अगर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज रहा हूँ कि थैंक्स फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ रुपीज़ सो एंड सो, तो ये ट्रांजैक्शनल मैसेज है। अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं हैं या हैं, अगर मेरे कस्टमर आप हैं भी
और मैंने अगर आपको एक प्रोडक्ट के बारे में मैसेज किया इन विच आई एम प्रोमोटिंग एनी सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो वो एक प्रमोशनल मैसेज हो गया। ये दो कैटेगरी में इसलिए इसको डिवाइड किया हुआ है क्योंकि एज पर इंडियन लॉ, जो ट्राई का जो लॉ है, टेलीकॉम रेगुलेटरी जो इंडिया की है, उसका जो लॉ ये कहता है अगर आपने प्रमोशनल मैसेज भेजा है उससे कुछ लिमिटेशंस हैं, ट्रांजैक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं दोनों के लिमिटेशंस आपको यहाँ पे एक बार नोट डाउन करवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए क्या क्या दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। पहला हम लेके चलते हैं प्रमोशनल के अंदर। प्रमोशनल के अंदर आपके सेंडर आईडी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। वहाँ पे गवर्नमेंट के खुद से दिए हुए अपने जो भी आपके ऑपरेटर हैं उन ऑपरेटर के दिए हुए नंबर्स शो करते हैं, दैट इज वो नंबर सारे 6 कैरेक्टर के होंगे। उसके अंदर सेंडर आईडी यूज़ करने की हमें परमिशन नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर यूज़ करता है, लाइक जैसे VM-61123 ऐसे नंबर वो शो करता है। प्रमोशनल एसएमएस के अंदर एक और डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एक टाइम लिमिट दी हुई है। आप 9 AM मॉर्निंग से लेकर 9 PM इवनिंग तक आप किसी को भी मार्केटिंग मैसेज भेज सकते हैं। थर्ड, ये प्रमोशनल मैसेज जो है ये उन नंबर पर डिलीवर होंगे जिनके नंबर डीएनडी में रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी एक डीएनडी की डेटाबेस मेंटेन किया जिसका मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। इसके अंदर जिसके भी नंबर यहाँ पर फीड है ये उनको डिलीवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे नंबर सारे स्क्रब हो जाते हैं। स्क्रब होने का मतलब ये है कि जिन जिन के डेटाबेस के अंदर नंबर अवेलेबल है और आपने अगर उनको मैसेज भेजा है तो उनको डिलीवर नहीं होगा, बाकी सबको होगा। तो ये आपका हो गया प्रमोशनल मैसेज। दूसरा हमारा टाइप है वो ट्रांजैक्शनल मैसेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसके अंदर हम उनको मैसेज भेजते हैं जहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड कोई भी हमारा फ्लो हो रहा है। जैसे आप मेरे क्लाइंट है, आपने मुझे पेमेंट किया तो मैंने आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज भेज दिया कि आपकी पेमेंट हमें मिल गई है, तो इसको हम ट्रांजैक्शनल मैसेज कहते हैं। या फिर सपोज आप मेरे स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर कमिंग टू आवर इंस्टीट्यूट और आज किसी भी रीज़न से हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बंद है या क्लोज डाउन है, तो हमने आपको एक ट्रांजैक्शनल मैसेज भेज दिया कि आज हमारा सेंटर क्लोज रहेगा, आप कल आना। तो जिस जिस के अंदर ट्रांजैक्शनल मैसेज के अंदर जो हमें मैसेज जो जाता है उस एक वो पर्टिकुलरली उनको जाता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और आप ट्रांजैक्शनल जो मैसेज है इस सर्विस के थ्रू आप प्रमोशनल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। इफ़ यू आर फाउंड, अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे और मनी रिफंड जो भी आपने पैसे पे किया है वो रिफंड नहीं होता। प्लस साथ में पेनल्टी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बहुत ह्यूज पेनल्टी डालती है ट्रांजैक्शनल मैसेज के ऊपर अगर आपने प्रमोशन कर दिया तो। इसके अंदर एक और बेनिफिट क्या है कि आप ट्रांजैक्शनल मैसेज के अंदर आप सेंडर आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यू कैन यूज़ अल्फा न्यूमेरिक नेम टू सेंड एनी कस्टमर। तो आप अपने कस्टमर को जब भी आप मैसेज भेजेंगे तो आप अल्फा न्यूमेरिक सेंडर आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 6 कैरेक्टर का अलाउड है एज पर गवर्नमेंट ट्राई। जो ट्राई हमारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें अलाउ करती है वो 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक अलाउ करती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं भेजने के लिए। प्लस इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, आप मैसेज कभी भी 24 आवर्स कभी भी किसी भी कस्टमर को आप भेज सकते हैं। इसमें नंबर डीएनडी में रजिस्टर्ड है या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैसेज सभी सभी कस्टमर्स को डिलीवर होंगे, सभी सब्सक्राइबर को डिलीवर होते हैं। तो आपको मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया, ट्रांजैक्शनल एसएमएस क्या होता है, प्रमोशनल एसएमएस क्या होता है। दोनों के अंदर टाइम लिमिट की डिफरेंस है, सेंडर आईडी के लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। प्लस इसके अंदर डीएनडी में मैसेज नहीं जाता प्रमोशनल के अंदर, और ट्रांजैक्शनल में आपका डीएनडी पर मैसेज जाएगा। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी सर्विस लिया हुआ है उसमें हम उनको सेंड नहीं करेंगे मैसेज जिनको हमने हमने खुद के जो हमारे अपने कस्टमर नहीं है, जिनको हम ट्रांजैक्शनल नहीं भेज रहे हैं, तो हम उनके ऊपर प्रमोशनल एक्टिविटी कभी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कंप्लेन कर दिया गवर्नमेंट को या अपने ऑपरेटर को तो हमारा नंबर बंद भी हो सकता है जो नंबर हमारे एसएमएस के अंदर डले हुए हैं। तो इन चीज़ को हम ध्यान रखते हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सर्विस को यूज़ करते हैं।